हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है और इससे पहले ही हम जो सेट 1 था हमारा उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये सेकंड सेट है हिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? तो जो आपकी मुग़ल सेना थी उसकी गढ़वाल में हार 1636 में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित पुरास्थल और उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो विकल्प बताना है जो सही नहीं है। तो मलारी गांव, ये मलारी गांव आपका ये चमोली में पड़ता है, इन्होंने नैनीताल में दिया है, तो इसका यही ऑप्शन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो हुडली है उत्तरकाशी में पड़ता है, बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में और फलसीमा अल्मोड़ा में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को प्राप्त किया? कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नेतृत्व बताना है किसने किया था 1815 में, जब अंग्रेजों ने कुमाऊं में अल्मोड़ा को प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। तो ये देख लेते हैं किस में है, तो ये सी ऑप्शन में दिया गया है, ए और सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर। नेक्स्ट देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो जो बैजनाथ मंदिर है इसका निर्माण ये भूदेव ने कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है 1938 में श्रीनगर में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने पृथक राज्य के मांग का समर्थन किया था। तो बिल्कुल किया था, ये तो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग की थी। तो ये भी ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इसी बी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल एवं कुमाऊं भूभाग को एक पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है ऑप्शन इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी, इसमें बी और सी के मांग का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। तो ये इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? जो अल्मोड़ा मुद्राएं थी वे कुनिंद वंश से संबंधित थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो जो कालसी का जो शिलालेख है ये अशोक से संबंधित है, सम्राट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और कालसी कहाँ पर पड़ता है? ये देहरादून में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध कुमाऊं से है? तो कुमाऊं से जिनका संबंध है वो स्वतंत्रता सेनानी बताने हैं। तो ये थे कालू महरा। तो कालू महरा जी का संबंध कुमाऊं क्षेत्र से है और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर नाम से बनाया था और 1857 की क्रांति में अपना योगदान इसी के माध्यम से दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन बताना है इसमें। ऑप्शन ए है इसमें, गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो विकास मानव है विकास मानव के नाम से ये जो आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे उनको विकास पुरुष या विकास मानव के नाम से जाना जाता है। और वो थे जबकि नेक्स्ट ऑप्शन है कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कर्णावती थी इनको नागकटी रानी के नाम से ही जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुए। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही गलत ऑप्शन दिया गया है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश दिया गया है, डैश 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 को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पिथौरागढ़ की जो स्थापना थी वो की थी राजा पिथौरा शाही ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा पिथौरा शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राजा पिथौरा। तो राजा पिथौरा को ही पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 14 नर्तकों का शैलचित्र अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 14 नर्तकों के जो शैलचित्र हैं वो अल्मोड़ा के अलकापुरी से प्राप्त हुए हैं। तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला? तो चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सबसे अधिक जो साथ मिला था वो मिला था हर्षदेव जोशी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। ऑप्शन बी है आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना शरीर त्यागा था। ऑप्शन सी है वसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन डी है वसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसका जो इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन डी, वसंत देव ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी इसमें सही ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड का वह पहला चंदवंशीय शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया? तो नेपाल पर आक्रमण करने वाले उत्तराखंड के पहले चंदवंशीय शासक कौन थे? तो ये थे भारती चंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। सकलाना रिवोल्ट में घटित हुआ था। तो सकलाना रिवोल्ट कहाँ पर घटित हुआ था? तो सकलाना जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। तो जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे। कालू महारा का संबंध किससे था? तो मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको। तो कालू महारा 1857 की जो क्रांति थी उसमें एक गुप्त क्रांतिवीर संगठन से बनाया था और इन्होंने 1857 की क्रांति में उसी के माध्यम से अपना योगदान दिया था। तो इनका जो संबंध है वो है क्रांतिवीर संगठन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। दसोली ग्राम स्वराज के संघ के संस्थापक हैं। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक ये कौन है? तो ये थे हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है श्रीनगर अजयपाल। ऑप्शन बी में है टिहरी, ये सुदर्शन पाल लिखा गया है इसमें। ऑप्शन सी अल्मोड़ा कनकपाल। ऑप्शन डी है चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो इसमें कौन सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा कनकपाल। बाकी सभी सुमेलित हैं, जो अल्मोड़ा कनकपाल ये इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था वो बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में है गोरा देवी। और गोरा देवी जो है ये पर्यावरण मित्र थी, ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। जबकि महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे हेमंत नंदन बहुगुणा ये तीनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बताना है नहीं है जो। ऑप्शन ए में है लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स, ये कार्यालय दिए गए हैं। ये कहाँ पर स्थित है ये बताया गया है। ऑप्शन बी में है रानीखेत गोरखा रेजिमेंट का। और देहरादून ये भारतीय सैन्य अकेडमी से संबंधित है। और चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, क्योंकि यही ऑप्शन इसमें गलत दिया है, बाकी इसमें
सही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो टिहरी को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो ये थे सुदर्शन शाह, क्योंकि श्रीनगर से सुदर्शन शाह ही टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी और ये श्रीनगर से स्थानांतरित इन्होंने ही की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किस अंतिम राजा माना जाता है? किन्हें अंतिम राजा माना जाता है? तो ये माना जाता है मानवेंद्र शाह, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 के समय ये मानवेंद्र शाह यहाँ टिहरी की रियासत के ही राजा थे, तो इनको ही अंतिम राजा माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालिक कुलपति जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो उत्तराखंड जो क्रांति दल बनाया गया था इसके प्रथम अध्यक्ष जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे वो थे डॉक्टर देवीदत्त पंत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के आदि इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है, तो उत्तराखंड के आदि इतिहास की जो सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पौराणिक ग्रंथों से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो पौराणिक ग्रंथ है उन्हीं से उत्तराखंड के आदि इतिहास के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे, 1790 में गोरखों के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा निम्न में से कौन था? तो जब 1790 में गोरखों ने आक्रमण किया तो उस समय चंद वंश के राजा थे राजा महेंद्र चंद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से निम्नलिखित किस राजवंशों से संबंधित ताम्र अभिलेख मिले हैं? तो ये मिले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश से, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, चंद वंश के कीर्तिचंद ने जब बारामंडल तथा विशोदा पर विजय प्राप्त की तो उस समय इन स्थानों पर निम्न में से किस वंश का अधिकार था? तो ये था उस समय अधिकार कत्यूरी राजवंश का, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, जब सूरवंशीय इस्लाम शाह सूर दिल्ली के समय खवास खां द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में शरण ली थी तब कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो उस समय कुमाऊं के अंदर था चंद वंश का शासन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 14 मई 1804 में खड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो खड़बुड़ा का जो युद्ध था वो प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखाओं और गढ़वाल के शासक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो 1790 में जब चंद वंश पर गोरखों ने आक्रमण किया तो उस समय कौन नेतृत्व नहीं कर रहा था ये बताना था, तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा राजीव पांडे, क्योंकि अमर सिंह थापा भी कर रहा था और चौधरी बहादुर शाह भी और जगजीत पांडे भी कर रहा था, बाकी राजीव पांडे इसमें नहीं कर रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुगठित राज्य की स्थापना परमार वंश के शासक अजयपाल ने की, वह अपने वंश में किस क्रम का राजा था? तो जो अजयपाल थे ये परमार वंशीय किस क्रम, इनका क्रम बताना है कौन से क्रम के राजा थे, तो ये थे 37वें राजा, तो जो अजयपाल थे वो गढ़वाल वंश के 37वें क्रम में राजा बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण निम्न में से कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के नाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर कुरु, तो उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। मानसखंड, केदारखंड ये स्कंद पुराण में, तो ये भी ऑप्शन सही दिया गया है।
ऑप्शन सी दिया है इसमें। हिमवंत पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। बद्रिकाश्रम क्षेत्र सामवेद में, तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही नहीं है इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र पर क्रमशः किस वंश का शासन था? तो जिस समय गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया उस समय कुमाऊं और गढ़वाल पे कौन कौन से वंशों का शासन था ये बताना है। तो कुमाऊं पर था चंद वंश का और गढ़वाल पर था पंवार वंश का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, पंवार वंश की राजधानी चांदपुर गढ़ थी, जिसे सन बताना है आपको में अजय पाल ने स्थानांतरित कर श्रीनगर ले गए। तो परमार वंश की जो राजधानी थी पहले चांदपुरगढ़ थी और उसके बाद जब अजय पाल ने स्थानांतरित की श्रीनगर में, तो ये कब की थी? तो ये की थी 1358 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक चंद वंश मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था? तो ये चंद वंश का शासक जो है वो चंद वंश का मूल नहीं था बल्कि भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था। तो ये था बालो कल्याण चंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद शासक की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने खगमरा कोट पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये किया था भीष्मचंद को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल लाखू गुफा निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो जो आपकी लाखू गुफा है ये है सुयाल नदी के तट पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया और सुदर्शन शाह निम्न में से किसके पुत्र थे? तो सुदर्शन शाह ये थे प्रद्युम्न शाह के पुत्र। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, प्रद्युम्न शाह के। नेक्स्ट देखेंगे, परमार वंश के शासक बलभद्र शाह के बाद में इस वंश के नामांतक में शाह शब्द जोड़ने की परंपरा शुरू हुई थी। निम्न में से किस एक परमार वंश का शासक इनमें पहले शाह शब्द जोड़ा गया था? तो ये परमार वंश के कौन शासक थे जिन्होंने पहले भी शाह शब्द जोड़ा था अपने नाम के साथ? तो ये थे मान शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कीर्ति चंद के पाली पछाओं पर आक्रमण के समय यहाँ निम्न में से किसका अधिकार था? तो कीर्ति चंद ने जब पाली पछाओं पर आक्रमण किया तो यहाँ पर किसका अधिकार था? तो यहाँ पर था कत्यूरियों का। तो कत्यूरी राजाओं का यहाँ पर अधिकार था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, चंदवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी? तो चंपावत से खगमरा कोट किसने राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई? तो ये बनाई थी भीष्मचंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 ईस्वी को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीता? तो मलाव का किला किसने जीता था? तो ये जीता था जनरल ऑक्टर लोनी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, परमार वंश के पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती जब इनकी संरक्षिका थी तो उस समय निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक था? तो उस समय जो मुगल शासक थे वो थे शाहजहां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कब फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में सहमति दी थी? तो ये दी थी 1955 में। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना? तो रामनगर में जो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था तो इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे दया कृष्ण पांडे को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था?
तो यूपी से जो सरकार थी उसने पर्वतीय क्षेत्र का विकास करने के लिए पर्वतीय विकास परिषद का जो गठन किया था वो किया था 1969 में। तो इसका सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा पुरा स्थल है जो चमोली में स्थित है, तो ये है ग्वारखा गुफा। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखाओं ने सन बताना है इसमें में गढ़वाल पर आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुए। तो गोरखाओं ने सबसे पहले जो कुमाऊं पर आक्रमण किए थे वो किए थे 1790 में और 1791 में किए थे गढ़वाल पर। तो इसमें जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें गढ़वाल का पूछा है और गढ़वाल पे 1791 में किए थे। जबकि अगर आपसे कुमाऊं में पूछा जाए तो कुमाऊं में सबसे पहले 1790 में इन्होंने आक्रमण किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है इसमें। तो ऑप्शन ए है 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में एक में एवं कुमाऊं एवं पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। और बी ऑप्शन है 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा तथा नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया था, बिल्कुल बांटा गया था, ये भी सही हो जाएगा। 1818 में कर्नल गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। और ऑप्शन डी है 1815 में कर्नल गार्डनर एवं गोरखा शासक बमशाह के मध्य संधि हुई थी। तो ये भी ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। तो इसमें गलत ऑप्शन बताना था, तो गलत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसमें गलत विकल्प है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है। तो छत्रयुक्त जो मंदिर है ये है कत्यूरी राजवंश से संबंधित। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा लगाया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।